बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये कहानी जो मैं आज बयान करने जा रहा हूँ बिल्कुल सच्ची है और इस वाक़े को तकरीबन 70 साल का अरसा बीत चुका है। ये कहानी मुझे मेरे दादा जान के एक हिंदू दोस्त ने उस वक्त सुनाई जब मैं अपने दादा के साथ भारत सैर के लिए गया। मेरा नाम रिजवान नूर है। मेरे दादा चिराग दीन मरहूम, जबकि इस हिंदू शख्स का नाम स्वामीनाथ था। जी तो ये कहानी भारत के सूबे अहमदाबाद के छोटे से गांव तिब्बत की है। इस गांव में एक सरदार की हुकूमत हुआ करती थी, बल्कि इस सरदार को एक वहशी सरदार कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अमृतनाथ नामी ये सरदार अपने जुल्म की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। इसके मुलाजिम और मज़ारे भी इससे बहुत डरते थे। ये जिस पर हुक्म सादिर कर देता, फिर किसी की दूसरी राय नहीं सुनी जाती थी। और जब ये सरदार गांव में सैर पर निकलता तो जो भी खूबसूरत या जवान कन्या पर नज़र पड़ती, ये उसे उठा लेता और फिर इसकी इज्जत बर्बाद कर देता। उसके बाद इस लड़की को रिहा करने की बजाय वहशियों की तरह कत्ल करवा देता। रफ्ता रफ्ता उसके जुल्म की इंतहा बढ़ती गई, यहाँ तक कि गांव के घरों में मौजूद तकरीबन सभी खूबसूरत और नौजवान लड़कियां इसके जुल्म का शिकार बन गईं। अब गांव में करीबन एक लड़की रिमला ही बची थी जो अपने हुस्न का सानी न रखती थी। इसकी उम्र 15-16 साल थी और ये इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। रिमला कभी कभी पानी भरने अपनी सहेलियों के साथ घाट पर जाती थी। ये मटका बगल में दबाए रखती और अपनी सहेलियों से अटखेलियां करती आती। एक दिन सरदार अमरनाथ की नज़र रिमला पर पड़ गई। उसने रिमला के हुस्न के चर्चे तो बहुत सुन रखे थे, मगर आज उसने इसे पहली बार अपने सामने देखा था। जब इसे देखा तो देखता ही रह गया। अब चूंकि ये उसका अपना गांव नहीं था बल्कि दूसरा गांव था, यहाँ ये ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकता था। चुनाचे ही अपने गांव वापस आ गया और उसके बारे में बेचैन रहने लगा। दिन रात उसी के ख्यालात इसे तंग करते। पहले तो सोचा कि रहने देता हूँ, एक मामूली सी लड़की के लिए इतनी जहमत क्यों कर उठाऊं, मगर फिर दिल काबू में न रहा। तब इसने अपनी एक बूढ़ी मुलाजिमा का सहारा लिया। इसने उस बूढ़ी औरत को रिमला के बाप चंद्र के पास भेजा ताकि वो रिमला का हाथ अमरनाथ के लिए मांग सके। तब वो औरत चंद्र के पास पहुंची और अपने आने का मुद्दा बयान किया। चंद्रनाथ अमरनाथ को अच्छी तरह जानता था। वो भला जानबूझकर अपनी 15 साला मासूम बेटी को उस शैतान के हवाले कैसे कर सकता था, ना ही उसे इस आग में धकेल सकता था। लिहाजा उसने सीधे स्वभाव इनकार कर दिया। वैसे भी रिमला की मंगनी उसके खालाजाद शिनू से हो चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर रिमला की सिर्फ एक आदत थी मगर रिमला के मंगेतर में एक ऐसी बात थी जो रिमला को हरगिज पसंद नहीं थी। वो काले इल्म को सीखने के चक्करों में पड़ गया। रिमला उसे बहुत मना करती मगर ये बाज ना आता। बहरहाल वापस अब अमरनाथ की तरफ आते हैं। जी तो बूढ़ी मुलाजिमा ने जब जाकर अमरनाथ को बताया कि रिमला के बाप ने तुम्हें उसका हाथ देने से इनकार कर दिया है, तो ये सुनकर अमरनाथ गुस्से से लाल पीला होने लगा। बोला कि आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मुझे इनकार करे। रिमला के बाप ने इनकार करके मेरी तौहीन की है। मैंने तो उससे सीधे स्वभाव रिश्ता मांगा था, उसने इनकार किया है। अब मैं उसे इबरतनाक सज़ा दूंगा और उसे भयानक मौत मारूंगा। सरदार के इस इरादे से वो बूढ़ी मुलाजिमा भी काम कर रह गई। इसने जाकर उस आदमी को दोबारा बताया जिसका नाम चंद्र था और जिसकी बेटी पर यह सरदार आशिक हुआ था कि सरदार के ये जालिम इरादे हैं। मगर वो आदमी अपनी धुन का पक्का था। कहने लगा कि मुझे अपनी बेटी दुनिया की हर चीज़ से अजीज़ है। चाहे सरदार मुझे कोई लालच दे या धमकी, मैं अपनी बेटी को अपनी खुशी से उसके हवाले न करूँगा। अब सरदार तक जब ये बात पहुँची तो ये उसे अगवा करने के चक्करों में पड़ गया। इसे गुस्सा तो पहले ही बहुत था, चंद्र की इनकार ने इसे और ज़्यादा भड़का दिया। तब एक रात सरदार ने अपने 5 कारिंदों को रिमला के घर भेजा। ये लड़की अपनी चारपाई पर सहम में पड़ी सो रही थी। पास ही इसका बाप भी था कि दरवाजे पर किसी ने धावा बोल दिया।
चंद्र समझ गया कि उसकी बेटी को नोचने वाले दरिंदे आ गए हैं। उसने बेटी को चारपाई के नीचे छुप जाने का कहा, मगर एक छोटा सा घर ही तो था। ये लोग उसे कहाँ कहाँ न ढूंढते फिर रहे थे। भला एक चारपाई की क्या औकात। जब तक ये लोग कुछ मुनासिब इंतजाम करते, अमरनाथ के लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। और फिर वही हुआ जो अक्सर कहानियों में होता है। इन्होंने रिमला के बाप को उसके सामने ही ठिकाने लगा दिया और इसे अमरनाथ के पास ले आए। अमरनाथ रिमला को अपने एक ख़ास अड्डे यानी शमशान घाट पर ले गया। यहाँ पर उसने एक खुफिया तहखाना बना रखा था जो लोगों की नज़रों से ओझल था। ये पत्थरों की दीवारों से बना था। यहाँ पर किसी की भी आवाज़ नहीं पहुँच सकती थी। ये जब किसी को ज़्यादा सज़ा देने के इरादे से वहाँ ले जाता तो उस पर बहुत जुल्म करता, और रिमला भी उन्हीं बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी जिसे अमरनाथ ने अपने जुल्म का निशाना बनाया। वो भगवान के वास्ते देती रही, मगर वो वहशी बन गया और उसके सर पर डंडा दे मारा। वो बेचारी बेहोश हो गई। उसकी चीखों पुकार जब बंद हुई तो ये समझा कि लड़की मर गई है। इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि रिमला की लाश को जला दो। अमरनाथ आदमी रिमला की लाश शमशान घाट पर ले आए और लकड़ियाँ इकट्ठी करके ऊपर रिमला को लटा दिया। इसी असना में रिमला होश में आ गई, मगर सिद्धार के आदमी ने सिद्धार के डर से लड़की को ज़बरदस्ती लकड़ियों से बांध दिया और उसे जिंदा ही जला दिया। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही, यहाँ तक के जल जलकर खाक हो गई। हिंदुओं में एक बात बहुत मानी जाती है कि जलने वाले की हड्डियाँ बहा दी जाएं, वरना उसकी आत्मा भटकती रहती है। सिद्धार के आदमियों ने रिमला की हड्डियों को वहीं वीराने में फेंक दिया। दरअसल इन लोगों ने रिमला की कदर न की थी, वरना अगर कोई अपना इंसान हो तो इंसान उसकी राख की भी हिफाजत करता है। बहरहाल रिमला का किस्सा तो यहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जब उसके मंगेतर विष्णा को रिमला के साथ होने वाले जुल्म का पता चला तो वो गज़बनाक हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। वो इसी सोच में था कि एक रात उसे कुछ महसूस हुआ। वो अपने कमरे में रिमला को याद कर रहा था। ये रात का वक्त था, न जाने कौन सा पहर था। हर तरफ खामोशी और तारीकी थी। विष्णु को लगा कि उसके पास कोई खूबसूरत सी लड़की मौजूद है। वो उठकर बैठा तो देखा उसके पायती रिमला बैठी है। रिमला ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आस्तीन फटी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। वो रो रो कर अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तां सुनाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत तकलीफ़ में है। विष्णु को ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि उसकी मंगेतर के साथ सिद्धार अमरनाथ ने इस कदर जुल्म सितम ढाया कि उसकी रूह तक तकलीफ़ में है। चूँकि विष्णु काला जादू जानता था, इसीलिए वो जान गया कि ये रिमला नहीं बल्कि उसकी रूह उससे मिलने आई है। विष्णु के पास और कोई चारा तो नहीं था। वो सिद्धार को बराह रास्त मार भी नहीं सकता था, ना ही उससे रिमला का बदला ले सकता था। तब उसने रिमला से दरख्वास्त की कि अगर वो उसका साथ दे दे तो वो अमरनाथ से बदला ले सकता है। उससे बदला लेने का एक यही तरीका है। तब रिमला की रूह ने उसे बताया कि इन लोगों ने उसे कैसे जिंदा जलाया और जिंदा जलाने के बाद उसकी अर्थियों को पानी या गंगा में बहाने के बजाय वहीं वीराने में छोड़ दिया। विष्णु बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी रिमला की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं हुई। वो काला इल्म मुकम्मल तौर पर जानता था। चनाचे वो अगले ही दिन शमशान घाट पहुंच गया। वहां देखा तो वीराने में हर तरफ उदासी ही छाई हुई थी, लेकिन रिमला की खुशबू उसे हर जानिब महसूस हो रही थी। वो वहां बैठकर कुछ देर आंसू बहाता रहा, मगर फिर अमरनाथ का ख्याल आया तो उठकर खड़ा हो गया। उसने रिमला की हड्डियां जो आसपास पड़ी थीं जमा की। कुछ को तो सरदार अमरनाथ के लोगों ने गायब कर दिया, जबकि कुछ वहीं पड़ी थीं। रिमला की हड्डियां जमा करके विष्णु वहीं बैठकर उन पर काला इल्म पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसे ख्याल आया कि वो तो कई सारे चिल्ले भी सीख चुका है। अगर वो इनमें से एक चिल्ला रिमला की हड्डियों पर पढ़े तो शायद इसका कोई न कोई असर हो जाए। तब उसने वो चिल्ला काटने के लिए अमावस की रात का इंतखाब किया, क्योंकि इस वक्त ये चिल्ला काटना मुमकिन नहीं था। वो अंधेरी रात थी जब इंसान तो इंसान, जानवर भी इस तरफ जाने से डरते थे। मगर विष्णु इस काम का माहिर था। वो जानता था कि ये सब वो अपनी मंगेतर के लिए कर रहा है।
उसने हड्डियां एक थैले में जमा की और घर वापस आ गया। अगले दिन अमावस की खतरनाक रात उसने जंगल का रुख किया। ये इंतहाई अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। विष्णु ने अपना थैला खोला, हड्डियों को अपनी चारों जानिब बिखेर दिया और ज़मीन पर बैठकर ऊंची आवाज़ में वो मंत्र अलापने लगा। विष्णु को कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त रात के अंधेरे में इस जंगल में आना बेवकूफ़ी होती। 7 दिन का चिल्ला था। विष्णु ने एक दिन भी वहां से उठना गवारा नहीं किया। मुसलसल 3 दिन तक मंत्र पढ़ता रहा। उसको 3 दिन तक मंत्र पढ़ते हुए भूख प्यास ने तो बहुत सताया, मगर वो अपनी जगह से उठा नहीं। जब उसके मंत्र पढ़ने की आवाज़ गांव में लोगों ने सुनी तो कुछ लोग इस तरफ को दिन के वक्त आ गए, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो विष्णु को रोक सके, क्योंकि उसके एक हाथ में जानवरों की हड्डियां थीं और दूसरे हाथ में किसी जानवर का खून था, जो वो उन हड्डियों पर गिराता और फिर उन हड्डियों को अपनी रिमला की हड्डियों के साथ मिला देता। ये अमल करते हुए वो ऐसी आवाज़ें पैदा करता कि गांव के लोग डर सहम जाते। फिर आखिर गांव के लोगों ने हार मान ली। इन्होंने विष्णु को मंत्र पढ़ने से न रोका। ये लोग खुद वहां से आ गए। चौथे रोज भी वो मंत्र अलाप रहा था। ये सर्दियों की सर्द रातें थीं। चांद भी अब डूब चुका था। पत्तों की सरसराहट से एक ऐसा शोर पैदा होता कि लगता बहुत सारी बदरूहें मिलकर आपस में बातचीत कर रही हूँ, मगर विष्णु को इन सब से कोई डर नहीं था। वो बेधड़क मंत्र अलाप रहा था। उस पर सिर्फ और सिर्फ बदले का जुनून सवार था, अपनी रिमला का बदला। इसके लिए वो कोई भी खतरा मोल सकता था। कुछ देर के बाद अचानक हवा चली, जो आंधी का शक्ल इख्तियार कर गई। बिजली कड़कने लगी और ज़मीन इस तरह हिलने लगी जैसे वहाँ ज़लज़ला आ गया हो, और फिर यकायक पूरे जंगल में गुप अंधेरा छा गया। चंद लम्हे इसी तरह ही गुजर गए। विष्णु इन चीज़ों से बेखबर और बेनियाज अपनी आंखें बंद किए वही मंत्र अलाप रहा था। तब अचानक रोशनी हुई और विष्णु ने देखा कि वहाँ एक इंतहाई खौफनाक औरत खड़ी थी। इस औरत के बाल ज़मीन से पांव तक जा रहे थे, जबकि इसके सर पर सींग जैसी कोई चीज़ भी लगी हुई थी, जिससे इस औरत की हैबत में और इजाफा हो जाता। इसके होंठ ऐसे थे जैसे किसी दरिंदे के दांत हों। इसकी खौफनाक आवाज़ इसके हलक से निकलती तो आसपास की चीज़ें थरथराने लगतीं। औरत ने आगे बढ़कर धारना शुरू कर दिया। विष्णु को लग रहा था अगर ये 1 मिनट और इसी तरह बोलती रही तो उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। तब ये विष्णु से कहने लगी, अगर तू अपना मंत्र बंद नहीं करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मंत्र बंद कर, मुझे तकलीफ हो रही है। विष्णु को यह देखकर बड़ा मज़ा आया। बोला, मैं एक शर्त पर यह मंत्र बंद करूँगा। बदरू तड़पते हुए बोली, तू अपनी सारी शर्तें बता, मैं मानने को तैयार हूँ, मुझे सब मंजूर है। तब विष्णु ने कहा कि तू मुझे एक रूह से मिलवा दे। अगर मेरा ये काम कर देगी तो मैं ये मंत्र दोबारा कभी नहीं पढ़ूंगा। बदरू बोली, मुझे मंजूर है। विष्णु ने वो मंत्र छोड़ दिया और एक दूसरा मंत्र अलापने लगा ताकि उसका भी हौसला कायम रहे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक आंधी चली। सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस एक खूबसूरत सी लड़की उसके पास पहुंच चुकी थी। ये रिमला की रूह थी। रिमला ऐसा लग रहा था कि इस माहौल में रहकर सब कुछ भूल चुकी है। उसने तो अपने विष्णु को भी पहचानने से इनकार कर दिया, मगर वो हिम्मत हारने वाला नहीं था। अब वो रोज़ाना जंगल में जाता, उसी वक्त पर वही मंत्र अलापता। उसके पास बदरू और रिमला की आत्मा बैठी होती। विष्णु को मंत्र करते हुए 7 दिन गुजर चुके थे। वो मुसलसल मंत्र अलापता और खून हड्डियों पर डालता जाता। जूं जूं वो मंत्र अलापता जा रहा था, रिमला की सूरत भी बदलती जाती। आखिरकार चिल्ला ख़त्म हुआ। रिमला की आत्मा और बदरू मिल चुके थे। अब रिमला की खूबसूरत आंखों की जगह 2 अंगारों ने ले ली थी। ये देखकर विष्णु को बहुत दुख हुआ, मगर वो जानता था कि बदला लेने के लिए ये सब होना ज़रूरी है। उसके खूबसूरत मोतियों जैसे दांत अब बढ़कर लंबे हो चुके थे, यानी वो इस कदर खौफनाक हो गई थी कि अगर कोई आम इंसान उसे सिर्फ एक बार देख लेता तो खौफ से मर जाता। वो खौफनाक बला बन चुकी थी, और अच्छी बात यह थी कि वो हर रूप धार सकती थी।
बिलाखिर वो शमशान घाट पहुंची जहां पर उसे विष्णु ने पहुंचने को कहा था। तब उसने फैसला किया कि वो खुद पर जुल्म करने वाले को नहीं छोड़ेगी, अमरनाथ को तड़पा तड़पा कर मार देगी। अब इसने खूबसूरत लड़की का रूप धारण किया और अमरनाथ की ऊपर वाली हवेली के रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। हवेली का रास्ता उसकी हैबत से कांप रहा था, मगर जब वो ऊपर गई तो एक खूबसूरत लड़की का रूप धारा हुआ था। अमरनाथ ने जब देखा कि एक खूबसूरत और हसीन लड़की खुद चलकर उसके पास उसकी हवेली में आई है तो उसके दिल में बिल्लियाँ उछलने लगीं। सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। लड़की को देखकर वो इस कदर बेकाबू हुआ कि उसे अपने कमरे के अंदर ले आया। और रिमला तो यही चाहती थी। सिरदार उसकी जवानी में खोया हुआ था और रिमला ने उसकी गर्दन में ऐसे दांत काढ़े कि फिर दोबारा सिरदार उठ नहीं पाया। वो अमरनाथ का खून ऐसे चूसने लगी जैसे कोई वहशी दरिंदा किसी बेबस और लाचार शिकार को करता है। आखिरकार रिमला ने उसका सारा खून चूसकर उसे छोड़ दिया। सिरदार तड़पने लगा। उसका खून तो उसके वजूद को छोड़ चुका था, उसकी रूह उसके वजूद में कैद तड़प रही थी। रिमला एक दफ़े ही सारा खून निचोड़कर सिरदार को मारना नहीं चाहती थी। सिरदार को लग रहा था कि उसकी रूह उसका साथ छोड़ने वाली है, मगर ऐसा नहीं था। अब रिमला रोज़ किसी बला या कभी किसी लड़की का रूप धारण कर आ जाती। सिरदार उसे कुछ कहने के काबिल नहीं था, वो बिल्कुल बेबस हो चुका था। सभी महल के तबीब भी उसका इलाज कर करके थक गए थे, मगर जब रात आती तो उसकी वही हालत हो जाती जो दिन के वक्त होती थी। आखिरकार सभी तबीब भी थक गए और उसके चाहने वालों और दीगर ओहदेदारान को पता चल गया कि अब इस बादशाह में इतनी ताकत नहीं रही कि ये किसी को कुछ कह सके। रफ्ता रफ्ता उसके महल पर कब्जा होता गया। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, मगर वो बेखबर था। उसकी कमज़ोरी उसकी बीवी भी नोट कर रही थी, क्योंकि उसे ठीक से चला तक नहीं जाता था। आखिरकार एक दिन रिमला अपने असल रूप में आई और बादशाह को तड़पा तड़पा कर उसका सारा खून निचोड़ लिया। अब अमरनाथ अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। रिमला अपनी बला वाली शक्ल में आ गई थी। उसने अमरनाथ को बता दिया कि मैं रिमला की बला हूँ और अमरनाथ मर चुका था। उस बला ने इसके इतने टुकड़े किए कि लोगों को इसकी लाश देखकर सख्त इबरत हुई। वो उसका कलेजा कच्चा चबाकर खा चुकी थी, मगर फिर भी तस्कीन न हुई। इस बला ने अमरनाथ की बीवी का खून भी पिया और दोनों लाशों को उसी तरह जलाया जैसे उसे जलाया गया था। अब ये हवेली खाली हो चुकी थी जहाँ कभी रौनक हुआ करती थी। सिर्फ यहाँ अमरनाथ और उसकी बीवी की हड्डियाँ मौजूद थीं। विष्णु ने मज़ीद कुछ मंत्र अलापी और रिमला की हड्डियाँ अपनी रस्म के मुताबिक गंगा में बहा दी। हड्डियाँ बहते ही बला ख़त्म हो गई। रिमला की आत्मा को शांति मिल गई। अब विष्णु ने अपने दोस्त के नाम ख़त लिखा और अपनी जान भी ले ली। भला वो रिमला के बिना कैसे ज़िंदा रह सकता था। जब विष्णु के दोस्त ने अपने दोस्त का यह ख़त पढ़ा तो वो बहुत रोया। उसने उसकी लाश शमशान घाट में जाकर जला दी और उसकी हड्डियां गंगा में बहा दी। दो प्यार करने वालों की आत्माएं आसमान की तरफ महवे परवास थीं। इन्होंने अमरनाथ से बदला ले लिया था। खौफनाक बदला। शमशान घाट की बिला बनकर रिमला और विष्णु की आत्माएं खुश थीं, क्योंकि उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं और वो इस पर पूरा भी उतरे थे। अमरनाथ और उसकी बीवी की आत्माएं आज भी इस खंडर हवेली में भटक रही हैं। गांव वालों के मुताबिक आज भी चीखों की आवाज़ें इस हवेली से आती हैं, लेकिन ये चीखें हैं अमरनाथ और उसकी बीवी की। उसे उसके किए का अंजाम मिल गया है। आखिर में यह कहानी सुनाते हुए मेरे दादा के दोस्त स्वामीनाथ की एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसे सुनकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। स्वामीनाथ ने बताया कि अमरनाथ मेरा बेटा था, मगर उसकी गलत हरकतों की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था और वो कहीं और आबाद हो गया। आज स्वामीनाथ को मरे जब 1 साल गुजर चुका है। मेरे दादा भी 2-2.5 साल पहले फौत हुए। ये कहानी मैंने इसलिए लोगों को सुनाना चाहिए कि आजकल ये कहानियाँ बहुत नापैद हो चुकी हैं, मगर ये असल कहानी है जो मैंने अपने दादा के दोस्त से सुनी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।